क्यों? आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो। भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाखा की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। बड़ी धाक है आपकी इस इलाके में। आप यहाँ के राजा जो ठहरे और फिर ऊपर से मन। काम की बात करो, काम की बात। हमारे 4 आदमी आपकी मिलिट्री ने पकड़ रखे हैं। थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन होगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिट्री वाले उनकी लाशें बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूंगा। बहुत खूब। शाखा का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी, वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। शाखा के मिलते ही इतला कर देना। ये रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तू कभी भी लौट नहीं सकेगा। वो अंधेरे ही तेरी आखिरी पनाह होंगे। जा, अपने मनहूस साये के साथ सरहद पार कर जा। मेरा साया काजल की परछाई है कमिश्नर साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। शट अप। काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है। तो खुश नसीब है कि तुझे जिंदगी मिल गई। दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूर्य देव सिंह से तेरी मुलाकात ना हो। मेरी मंजिल काजल है कमिश्नर साहब, मेरा हर रास्ता काजल तक पहुंचता है। करण को आप मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन काजल से दूर नहीं। काजल किसी और की जिंदगी बनने जा रही है। काजल ने खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे यकीन नहीं। तो जा, खुद अपनी आंखों से देख ले। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप।
सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरे बात तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूँ, और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी माँ के जीने का सहारा है, और अपनी माँ को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं। याद रखना। सर, अगर आप कहें तो। नहीं माइकल, मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, लेकिन ये हरामजादा तो कोबरा निकला। दोनों के फन को चलने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो? कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है? तब तो सहारे को जल्द अज जल्द फांसी होनी चाहिए।